बरसगीर पाक व हिंद की मौसीकी की तारीख खंगाली जाए तो सूफियाना कलाम की मायनाज गुलकारा, सुरों की मलिका आबिदा परवीन जैसा दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। सूफियाना शायरी, काफियाँ, गज़ल और गीत में जिस तरह का मुनफरिद अंदाज आबिदा परवीन के यहाँ मिलता है वो कहीं और नज़र नहीं आता। सिंध की धरती से ताल्लुक़ रखने वाली इस गुलकारा ने अपने मुनफरिद अंदाज के ज़रिए दुनिया भर में बेमिसाल शोहरत और मकबूलियत हासिल की है और सूफियाना कलाम से उन ममालिक को भी रूशनास कराया जो इसकी रोशनी से महरूम थे। याद रहे कि सन 1970 की दिहाई की इब्तिदा में आबिदा परवीन दरगाहों पर सूफी अकराम का कलाम पढ़ा करती थी और सन 1973 में इन्होंने रेडियो पाकिस्तान के जरिए अपने करियर का आगाज किया और इस वक्त तक आबिदा परवीन बेशुमार काफियाँ, गीत और गज़लें गा चुकी हैं। आबिदा परवीन की गायकी में इश्क हकीकी के रंग खिलते दिखाई देते हैं और इन्होंने सूफिया की तालीम को अपने म्यूजिक के जरिए दुनिया भर में फैलाकर गोया सूफी घराने से ताल्लुक़ का हक अदा किया। यह दावा किसी तौर भी गलत ना होगा कि इस वक्त सूफियाना कलाम गाने में आबिदा के जोड़ का कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। गो के पॉप सिंगर से लेकर फिल्मी मौसीकी में भी अब सूफियाना गीत खूब नजर आते हैं, लेकिन आबिदा परवीन का अंदाज सबसे हटकर है और इनका रंग बिल्कुल अलग और जुदा गाना है। लाइव कॉन्सर्ट्स में इनके चाहने वालों के जज्बात देखकर ऐसा लगता है कि इनकी गायकी इनको धमाल पर मजबूर कर देती है। एक इंटरव्यू में आबिदा परवीन ने बताया कि उन्हें 3 बरस की उम्र से मौसीकी का शौक था। वो कहती हैं कि सुबह सिंध का माहौल दरगाह का माहौल है। सिंध के लोगों का मिजाज और मौसीकी भी दरगाही है। मेरे वालिद साहब में भी दरगाह का एक रंग था जो फिर हम सब में आया। मेरे वालिद साहब का मौसीकी का एक स्कूल था जहाँ पर वो सूफी और क्लासिकल म्यूजिक सिखाया करते थे, तो मेरे इर्द गिर्द ऐसा माहौल भी था। मेरे अंदर अल्लाह साई ने सूफी मौसीकी का रंग और शौक डाला। आबिदा परवीन को सूफी मौसीकी की मलिका भी कहा जाता है और इनके फैन सिर्फ पाकिस्तान या एशिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में पाए जाते हैं। आबिदा परवीन ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग कवाली पढ़ते हैं और अंग्रेज भी कवाली की तरफ आ रहे हैं, तो इसको समझने के लिए किसी जुबान की जरूरत नहीं। जब आबिदा परवीन से तसव्वुफ और सूफी मौसीकी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तसव्वुफ से रूहानियत मिलती है, जैसे अंदर ठंडक महसूस होती है, जैसे रूह गुम हो जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि सूफी कलाम पढ़ने से इंसान किसी और ही दुनिया में चला जाता है। आबिदा परवीन ने कहा कि मैं सूफीज़म को इंसानियत के लिए बेहतरीन तोहफा करार देती हूँ। सूफी शायरी में वो बात है जो बंदे को खुदा से मिलाती है। इस शायरी के जरिए इंसान अपने रब के नज़दीक होता है और उसकी खुदाई को पहचानने के काबिल होता है। सूफी अकराम ने अपनी शायरी में इंसान और खुदा के इस ताल्लुक़ को मजबूत किया है और खुदा की वहदानियत नुमाया करते हुए इंसान को इसकी पहचान करवाई है। पूरे बरसगीर में सूफी कलाम की गायकी के हवाले से शायद इस वक्त आबिदा परवीन से बड़ा कोई फनकार नहीं। ताहम आबिदा का मानना है कि बरसगीर को औलिया अल्लाह की तरफ से सूफी मौसीकी का इनाम मिला। वो कहती हैं कि जैसे हिंदुस्तान में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी राग और साज बनाए। पहले बरसगीर में पखावज होती थी, इसको तबले में तब्दील कर दिया, फिर सितार बनाए। इंडिया में नूरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में कवाली चलती है, तो वो सूफी मौसीकी का बहुत बड़ा मरकज़ बना। लेकिन औलिया की सूफी म्यूज़िक की अपनी ही शक्ल है। औलिया दर्द में गुनगुनाते थे, लेकिन दर्द को पढ़ना बहुत मुश्किल है। कवाली के हवाले से बात करते हुए आबिदा परवीन ने कहा कि कवाली दरअसल एक कैफियत का नाम है जिसका ताल्लुक दरगाहों से है और ये हर मुकाम और कई ज़बानों में गाई जाती है। कवाली की तारीख पर मजीद बात करते हुए उन्होंने कहा कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने पहली कवाली अरबी में बनाई थी जिसके बोल कुछ यूं थे, मन कुन्तु मौला फ़हज़ा अलीयुन मौला, यानी जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। आबिदा परवीन कहती हैं कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कहा और ये एक नारा बन गया। वैसे तो सूफी मौसीकी की मलिका आबिदा परवीन के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन क्या कभी उन्हें ऐसा लगा कि पाकिस्तान जैसे क़दामत पसंद मुआशरे में बहैसियत एक औरत सूफी मौसीकी में अपना नाम बनाने के लिए उन्हें कुछ रुकावटों का भी सामना करना पड़ा है? इस सवाल के जवाब में आबिदा परवीन कहती हैं कि अगर इस काम से इश्क हो तो कोई रुकावट रास्ते में नहीं आती। बुजुर्गान दीन की एक ताकत है, इस नूर की ताकत है, पंजतन पाक की एक ताकत है जिससे सूफी मौसीकी चलती है। इसमें औरत मर्द का कोई तसव्वुर ही नहीं। इस मौसीकी को कलंदराना निज़ाम चलाता है, पंजतन पाक चलाते हैं। इसमें औरत और मर्द का तसव्वुर आ ही नहीं सकता। आबिदा परवीन कहती हैं कि दुनिया को जोड़ने के लिए औलिया अल्लाह ने काम किया और पंजतन पाक की तरफ से इनको तसव्वुफ का इनाम मिला। उन्होंने मजीद कहा कि असल में तसव्वुफ में दिल का ताल्लुक तड़प से है और जब वो तड़प हो तो फिर पूरी महफिल ही कलाम बन जाती है। उन्होंने कहा कि सुनने वाला भी और पढ़ने वाला भी कलाम बन जाता है। ये अल्लाह का एक इनाम है जिसे हम नहीं समझ सकते। ये तो परवरदिगार ने सच्चाई, अपनी तौहीद और अपनी निस्बत का एक सिलसिला दिया है जो इंसानियत को जोड़ कर रखता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।